हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लिकविक। आज हम देखने वाले हैं उन नई 5 मूवीज के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी और मिस्ट्री मूवीज है। तो वक्त ना जाया करते हुए देखते हैं वो कौन सी मूवीज है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इस लिस्ट में पहली मूवी है बारबारियन। यह एक हॉरर मूवी है जिसे IMDb की 7.2 की रेटिंग मिली है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि टेस अपने जॉब इंटरव्यू के लिए डेट्रॉयड आती है। ऐसे में उसे पता चलता है कि उसने रेंट पे जो घर लिया है वह पहले से किसी ने ऑक्यूपाई किया है। मतलब घर रेंट पे देने वाली उस कंपनी ने उसके साथ चीट किया है। वो वापस जाना चाहती है, मगर कीथ जो अब उस घर में रेंट पे रह रहा है उसे रिस्पेक्ट के साथ उस घर में रात गुजारने कहता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। टेस रात को उस मिस्टीरियस क्लाइमेट में रहती है। उसकी कीथ के साथ अच्छी दोस्ती भी होती है। दूसरे दिन सिटी में इंटरव्यू को जाते हुए टेस महसूस करती है कि पूरी बस्ती वीरान पड़ी है, किसी इंसान का नामो निशान नहीं। वह सस्पिशियस हो जाती है। उसका इंटरव्यू कामयाब रहता है, मगर इंटरव्यू लेने वाली लेडी को जब पता चलता है कि टेस उस बारबरा एरिया में रहती है तो उसके चेहरे पे भी डर फैल जाता है। वापस आने पर टेस को उस घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसके अंदर एक वियर्ड सा रूम होता है और खून के धब्बे। तो टेस घबरा के भागने जाती है, मगर बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका है। तभी कीथ उसे बाहर निकालता है। अब टेस एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती। वह कीथ को बेसमेंट के सीक्रेट रूम के बारे में बताती है। कीथ वह रूम देखने बेसमेंट में जाता है, मगर काफी देर तक वह वापस नहीं आता। तो टेस उसे देखने बेसमेंट में जाती है, जहाँ बेसमेंट में उसे एक और तहखाना दिखता है। अंदर जाते ही एक जानवरों जैसी दिखने वाली औरत कीथ को मार के टेस को बंदी बना लेती है। एजे जो उस घर का मालिक है और जो मीडिया में डायरेक्टर है, वह उस घर को बेचना चाहता है। उसकी एक हीरोइन ने उसे फिजिकल एब्यूज के इल्जाम में कोर्ट नोटिस भेजा है और केस लड़ने के लिए एजे के पास पैसे नहीं। अब एजे जब उस घर में आता है तो ऑलरेडी किसी का सामान देख के सरप्राइज होता है। उसे भी बेसमेंट के उस सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता चलता है। वह तहखाने में उतरता है जहाँ वह जानवरों जैसी दिखने वाली औरत उसे बंदी बना लेती है। अब टेस के साथ एजे भी बंदी बन जाता है। टेस उसे कहती है कि वह औरत उन दोनों को अपना बेबी समझती है, तो बेबी बनने की एक्टिंग करो। मगर एजे उस औरत से भागने की कोशिश करता है। मौका देख के टेस उस तहखाने से और उस औरत से बच के बाहर निकलती है। वह पुलिस की हेल्प लेती है, मगर पुलिस उसे पागल समझ के हेल्प नहीं करती। तो अब टेस भी अपनी कार लेके वहां से निकलने जाती है, तो वह भयानक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है। टेस अपनी कार से उसे दबोचती है। यहाँ तहखाने में एजे को एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखता है। वह गन से एजे के सामने सुसाइड करता है। एजे उसका गन लेके वहां से निकलने जाता है, तो घबराहट में वह सामने से आती टेस पे गन फायर करता है। टेस घायल होती है। दोनों बचते हुए वहां से बाहर निकलते हैं कि फिर से वह औरत उन पे हमला करती है। दोनों वाटर टैंक पे चढ़ जाते हैं। एजे को पता चलता है कि वह औरत टेस को अपनी बेबी समझती है, तो वह टेस का लालच दिखा के उस औरत को ऊपर से जंप करने पे मजबूर करता है। नीचे गिरने के बाद भी वह औरत एजे को मार देती है, तो टेस उस औरत को मार देती है। तहखाने का राज जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी हॉरर है, मगर इसमें घोस्ट या डिमन नहीं है, फिर भी इंटरेस्टिंग है, एक बार देख सकते हैं। लिस्ट में दूसरी मूवी है लकीएस्ट गर्ल अलाइव। यह एक मिस्ट्री ड्रामा है जिसे IMDb की 6.4 की रेटिंग मिली है। टिफेनी द वुमेन्स बाइबल मैगजीन में सीनियर एडिटर है। वो कैची टैगलाइन देने के लिए जानी जाती है। जल्दी ही उसकी शादी लुक से होने वाली है, जो एक बिजनेस फर्म में बड़ी पोजीशन पे है। टिफेनी सफाई से झूठ बोलने में माहिर है। ऐसे में एक दिन एरोन नाम का फिल्म मेकर उसके पास आके उससे कहता है कि 22 साल पहले टिफेनी के स्कूल में जो वायलेंट शूट आउट हुआ था, वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। उस शूट आउट में टिफेनी बच गई थी और डीन नाम के दूसरे बचे हुए लड़के ने यह इल्जाम लगाया था कि टिफेनी शूटर के साथ मिली हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। उस शूट आउट में डीन अपने दोनों पैर गंवा चुका है। पहले तो टिफेनी डॉक्यूमेंट्री को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ ऐसे पुराने राज खोलने पड़ेंगे जो वो खोलना नहीं चाहती। दरअसल 16 साल की टिफेनी को स्कॉलरशिप के जरिए उस प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन मिली थी जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और वह गरीब खानदान के स्टूडेंट को बुली करते हैं। टिफेनी भी उनकी शिकार होती है और एक नाइट पार्टी में 3 लड़के उस पर शारीरिक दुराचार करते हैं, जिससे टिफेनी पूरी तरह शॉक में जाती है। मगर वह चाहते हुए भी उन पे बदला नहीं ले पाती। तो उसके कलीग आर्थर और बेन, जो डीन और दोस्तों के टॉर्चरिंग के शिकार हो चुके हैं, एक दिन कॉलेज में घुस के उन सब लड़कों को गन से मार देते हैं।
टिफैनी जानबूझ के अपने बॉयफ्रेंड लियाम को नहीं बचाती क्योंकि उसका भी टिफैनी पे अत्याचार करने में हाथ था। शूट आउट करने वाला आर्थर चाहता था कि टिफैनी डीन को मार दे, मगर सेल्फिश टिफैनी आर्थर को मार देती है। डीन अब बड़ा ऑथर बन गया है और गन कल्चर के खिलाफ वकालत करता है। लोग उसे एडमायर करते हैं। टिफैनी उस रात का वाकया अभी भूली नहीं है। टिफैनी को जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब मिलता है, वो डीन से मिलके उसका चोरी छुपे कन्फेशन रिकॉर्ड करती है कि उस रात उसने और उसके दोस्तों ने उस पर दुराचार किया था। तो सबूत पास होने के बाद टिफैनी न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन में अपनी स्टोरी छपवाती है, जिससे उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मगर उसका फियांसे लुक उस पर नाराज होता है। टिफैनी भी लुक के सामने मानती है कि उसने अपनी मेंटल कमजोरी छुपाने के लिए लुक के साथ रिश्ता जोड़ा था। दोनों की शादी टूट जाती है। टिफैनी की स्टोरी को अप्रिशिएट किया जाता है और टिफैनी नए कॉन्फिडेंस के साथ जीने लगती है। मूवी में इससे भी बहुत कुछ ज्यादा है, जिसके लिए इसे आपको देखना चाहिए। मिला कुनिस का परफॉर्मेंस अच्छा है। मूवी को मिस्ट्री तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो एक बार इसे जरूर देखें। अगली मूवी एक थ्रिलर मूवी है जो अरेबिक है। मूवी का नाम है रूट 10, जिसे IMDb की 5 की रेटिंग मिली है। कहानी कुछ ऐसी है कि नासिर और मरियम दोनों भाई बहन अपने फादर की दूसरी शादी के लिए सऊदी अरेबिया से अबू धाबी जा रहे हैं कि उन्हें पता चलता है उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो उनके फादर मोहम्मद उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि वह कार से बाय रोड आ जाए, तो 8 घंटे में वह शादी के पहले वहां पहुंच जाएंगे। मोहम्मद अपने दोनों बच्चों को इस तरह कंट्रोल करता है कि नासिर और मरियम उनकी बात नहीं टाल पाते और वह अपनी कार से रूट 10 हाईवे से अबू धाबी की ओर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान उन्हें उनकी माँ की याद आती है, जिसकी कैंसर की वजह से मौत हुई है, और दोनों अपने जालिम फादर को इसका जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ जैसे ही वह कार से आगे जाते हैं, एक अनजान सरफिरा अपनी व्हाइट SUV से उन्हें हैरेस करते हुए आगे निकल जाता है। मगर रास्ते में उस पागल आदमी की कार खराब हो जाती है। वह देख के नासिर और मरियम दोनों खुश होते हैं, मगर उनकी खुशी पल भर ही टिकती है। वह आदमी फिर से अपनी कार से उनको हैरेस करने लगता है। अब जब नासिर अपनी कार से उतर के उसे सवाल करने जाता है, तो वह पागल अपनी कार उस पर चलाने की कोशिश करता है। नासिर बाल बाल बच जाता है, मगर उसके सर पे जख्म होता है। जब नासिर और मरियम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के बाद नमाज पढ़ने जाते हैं, तो कोई नासिर के जूते चुराता है। नासिर और मरियम समझ जाते हैं उनका दिन खराब है। अब जब वह हाईवे से जाने लगते हैं, तो वही पागल आदमी अपनी कार से उनकी कार को ठोकने लगता है। नासिर और मरियम दोनों समझ जाते हैं उस पागल का इरादा कुछ और है। अब नासिर कार को भगाता है, मगर अक्लमंद मरियम कार में पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उस आदमी के कार की विंडशील्ड पे स्प्रे करती है, जिससे उसकी कार पलट जाती है। नासिर और मरियम दोनों खुशी से आगे निकल पड़ते हैं। वो कार में बैठ के सोचने लगते हैं कि कौन उन्हें मारना चाहता है। तो वो इस नतीजे पे आके पहुंचते हैं कि उनके फादर के कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई नाराज वर्कर होगा। दरअसल मोहम्मद एक जालिम इंसान है जो अपने वर्कर पे अत्याचार करता है, उन्हें काम के बराबर पैसे भी नहीं देता और डिपोर्ट कर देता है। नासिर और मरियम दोनों यही सोचते हैं कि उन्हें उस पागल आदमी से छुटकारा मिल गया है, मगर तभी वह आदमी उन पर अपनी कार से जानलेवा हमला शुरू कर देता है। मरियम पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है, मगर रेगिस्तान में नेटवर्क नहीं होता। तभी उनके नसीब से रास्ते में उन्हें एक पेट्रोलिंग कार दिखाई देती है। नासिर और मरियम दोनों पुलिस के पास हेल्प के लिए जाते हैं, तो वह उन्हें ही गलत समझ लेता है। तो पीछे से आता हुआ पागल अपनी कार से पुलिस को कुचल देता है। नासिर मरियम के साथ पुलिस की गन उठा के अपनी कार से भागने लगता है। अब मरियम कार चलाती है। नासिर गन से उस पागल के कार का टायर पंक्चर करता है। नासिर और मरियम समझ जाते हैं कि इसके पहले कि वो पागल टायर चेंज करके फिर से उनके पीछे आए, उन्हें सिटी पहुंचना होगा। मगर वो पागल फिर भी शॉर्टकट से आके उन्हें पकड़ ही लेता है और अपनी कार से उनकी कार को पलट देता है। अब वह नीचे उतर के नासिर को मारने जाता है, तो मरियम काजल लगाने का कांटा उस पागल की गर्दन में भोंक देती है। अब दोनों उस पागल को उसी के कार के नीचे कुचल देते हैं। यहाँ मोहम्मद अपनी शादी पे नासिर और मरियम की राह देख रहा है। दोनों आते हैं और मोहम्मद से कहते हैं कि वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मूवी में यह बताया नहीं गया कि कौन नासिर और मरियम को मारने की कोशिश कर रहा है, मगर पूरी फिल्म एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। वन टाइम वॉच मस्ट है। लिस्ट में अगली मूवी है टिकट टू पैराडाइज, जो एक रोमांटिक मूवी है जिसे IMDb की 6.3 की रेटिंग मिली है। इसे देखने की और एक वजह भी है, और वह है जूलिया रॉबर्ट्स और जॉर्ज क्लूनी। कहानी शॉर्ट एंड स्वीट है। डेविड और जॉर्जिया की 25 साल पहले शादी हुई थी और शादी के 5 साल बाद उनका डिवोर्स हुआ। उन्हें लिली नाम की एक लड़की है और आज उसका ग्रेजुएशन डे है, तो दोनों अपनी लड़की को ग्रीट करने उसके कॉलेज जाते हैं।
मगर डेविड और जॉर्जिया जब भी आमने सामने आते हैं झगड़ा शुरू करते हैं। तो हॉल में भी दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। लिली अपने लॉ के ग्रेजुएशन की खुशी में कुछ दिन वेकेशन के लिए बाली जाती है, जहां उसकी मुलाकात गेड़े से होती है। गेड़े बाली का एक लोकल मगर दिल का सच्चा लड़का है। उसके डाउन टू अर्थ स्वभाव पे लिली फिदा होती है और उससे शादी करने का फैसला करती है। तो वह शादी पे अपने पेरेंट्स यानी डेविड और जॉर्जिया को बाली बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्जिया पॉल नाम के एक पायलट के रिलेशन में आ गई है और उससे शादी की सोच रही है, मगर डेविड अपने पुराने रिश्तों की यादों को पकड़े हुए है। जब दोनों को पता चलता है कि उनकी अमेरिकन लॉ ग्रेजुएट लड़की बाली के किसी गांव के फार्मर से शादी कर रही है, तो पहले वो दोनों लिली और गेड़े की शादी तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में डेविड और जॉर्जिया फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को पहले से अच्छा जानने लगते हैं। यहाँ जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड पॉल भी बाली आता है और जॉर्जिया को प्रपोज करता है, मगर जॉर्जिया उसका प्रपोजल अवॉइड करती रहती है। तो पॉल भी जान जाता है कि जॉर्जिया के दिल में अभी भी डेविड है, तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ शादी के दिन गेड़े डेविड और जॉर्जिया से कहता है कि अगर वह उसकी और लिली की शादी के लिए राजी नहीं है तो वह शादी नहीं करेगा। मगर डेविड और जॉर्जिया दोनों जान चुके हैं गेड़े ना सिर्फ दिल का अच्छा है बल्कि वह उनकी लड़की का ख्याल रख सकता है। लिली और गेड़े की शादी होती है। दूसरे दिन डेविड और जॉर्जिया अमेरिका लौटने के लिए बोट में बैठते हैं, मगर इस बार वह अपनी फीलिंग एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं और फिर से एक होते हैं। कहानी काफी प्लेजेंट है और वह कहते हैं ना, जो कपल ज्यादा झगड़ते हैं वही सच्चा प्यार करते हैं। तो जूलिया और जॉर्ज का झगड़ा कॉमेडी की तरह यूज किया गया है। जूलिया रॉबर्ट्स और जॉर्ज क्लूनी का परफॉर्मेंस देखने लायक है, तो इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। अगली मूवी है ब्रेकिंग, जो एक थ्रिलर ड्रामा है और सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे IMDb की 5 की रेटिंग मिली है। मूवी में ब्रायन नाम का एक वेटरन आर्मी मरीन वेटरनरी अफेयर्स डिपार्टमेंट से अपने पैसे चाहता है, जो उसे काफी स्ट्रगल के बाद भी नहीं मिलते। ब्रायन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। ब्रायन अपनी लड़की काई से बहुत प्यार करता है। वह उस पैसे से उसके लिए एक टेडी खरीदना चाहता है, मगर जब गवर्नमेंट एजेंसीज उसे ऑन ड्यूटी डिसेबल ठहरा के उसके पैसे ब्लॉक करती है, तो ब्रायन वेल्स फार्गो बैंक में जाके वहाँ की 2 लेडीज को हॉस्टेज बना के धमकी देता है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो वह बैंक के साथ उनको भी बॉम्ब से उड़ा देगा। अब ब्रायन सबको फोन करके सभी मीडिया न्यूज चैनल का अटेंशन हासिल करता है और उन्हें गवर्नमेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट की सच्चाई बयान करता है। उसे सबकी सिंपैथी मिलती है। उसने बैंक के जिन 2 लेडीज को हॉस्टेज रखा होता है वह भी उसके फेवर में आती है। पुलिस सर्जेंट बर्नार्ड सीन पे आके सिचुएशन शांति से हैंडल करने की कोशिश करता है, मगर जब उसे पता चलता है कि ब्रायन अपने हक के सिर्फ $892 पाने के लिए यह सब कर रहा है, तो वह भी इमोशनल हो जाता है। बैंक को स्वेट, पुलिस, FBI सब चारों ओर से घेर लेते हैं। बर्नार्ड चाहता है कि ब्रायन को जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं, रॉबर नहीं, एक अन्याय से पीड़ित आम इंसान है। मगर आखिर में ब्रायन जान जाता है कि ना ही उसके पैसे वापस मिलेंगे और ना ही पुलिस उसे जिंदा बाहर आने देगी। वह उन हॉस्टेज लेडीज को छोड़ देता है। पुलिस की स्नाइपर ब्रायन को शूट करती है। एक गरीब आदमी अपने हक के सिर्फ $892 के लिए मारा जाता है। आखिर में पुलिस को पता चलता है कि ब्रायन के पास कोई बॉम्ब था ही नहीं। बर्नार्ड शॉक में जाता है, क्योंकि उसने ब्रायन को प्रॉमिस किया था वो उसे कुछ नहीं होने देगा। मूवी की एंडिंग सैड जरूर है, मगर पूरी मूवी में थ्रिल बना के रखा है। मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस है, तो एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी इस हफ्ते की 5 नई मूवीज जो देखने के लिए अवेलेबल है। तो हफ्ते की बेस्ट 5 मूवीज और 5 न्यू मूवीज जानने के लिए फ्लिक वीक जरूर देखना और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और डिटेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना मत भूलना। तो जल्द मिलेंगे नई लिस्ट के साथ, नई मूवीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।